गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जैसा कि त्रिकोणमिति अपनी कंप्लीट हो गई थी कल की क्लास में, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी 8वीं प्रश्नावली जो है ऊंचाई और दूरी। तो नई प्रश्नावली के साथ नई क्लास में आज हम ऊंचाई और दूरी से संबंधित पढ़ेंगे। देखो, ऊंचाई और दूरी की जो प्रश्नावली है वो अपने 4 नंबर की प्रश्नावली है। इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा तथा एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, छोटा क्वेश्चन आएगा। इसमें वही जो त्रिकोणमिति के जो अपनी सारणी बनाते थे 30 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 45 डिग्री पर इनके जो मान निकालते थे, उन्हीं से रिलेटेड जो है वो अपनी प्रश्नावली है। तो आज अपन ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो हल करने वाले हैं इस प्रश्नावली 8 में। तो देखिए, प्रश्नावली 8 में अपन सबसे पहले इसके बारे में मैं कुछ जैसे इसकी परिभाषाएँ हैं, जैसे उन्नयन कोण है, अवनमन कोण है, उनको बता देता हूँ। देखिए, इसमें अपने पास में आएगा एक तो दृष्टि रेखा, एक तो अपने पास आएगा दृष्टि रेखा। देखो दृष्टि रेखा क्या होता है। दृष्टि रेखा यानी कि वह रेखा है जब अपन किसी वस्तु को देख रहे हैं अपनी आँख से, जब अपन किसी वस्तु को अपनी आँख से देख रहे हैं तो अपनी आँख और उस वस्तु के मध्य की जो रेखा बनती है उसे क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। यानी कि अपनी आँख से किसी वस्तु को देखते हैं तो उस समय जो रेखा प्रतीत होती है या जो बनती है उस रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। एक होता है अपना अवनमन कोण, और एक होता है अपना उन्नयन कोण। एक क्या होता है? उन्नयन कोण। अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या है, ध्यान दीजिएगा। उन्नयन कोण तो वह कोण जब अपन किसी वस्तु को देख रहे हैं और वह वस्तु अपनी आँख से ऊपर है तब तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। और जब अपन किसी वस्तु को देख रहे हैं और वह वस्तु अपनी आँख से नीचे है देखते समय तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। जैसे ध्यान दीजिए, मान लो कि यहाँ कोई वस्तु है और अपन यहाँ खड़े हैं, ठीक है। अपन यहाँ ध्यान दो, यह कोई वस्तु है, अपन यहाँ से इस वस्तु को देख रहे हैं। क्या करें? अपन यहाँ से इस वस्तु की ओर देख रहे हैं तो इस वस्तु और इस अपनी आँख के बीच में जो रेखा बन रही है वो तो क्या है? दृष्टि रेखा। और यहाँ अपन खड़े हैं और इस वस्तु को देख रहे हैं, यानी कि वस्तु अपने से ऊपर की ओर है, इसलिए यहाँ जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। ये कौन सा कोण है? उन्नयन कोण। कैसा कोण है ये? उन्नयन कोण है। ये देखो, अगर वस्तु नीचे है और अपन ऊपर खड़े हैं और फिर अपन उस वस्तु को देख रहे हैं, मान लो कि यहाँ समुद्र तल में है और यहाँ कोई जहाज है या कोई वस्तु है, ठीक है ना, और हम लोग यहाँ खड़े हैं, मान लीजिए कि अपन यहाँ खड़े हैं और अपन क्या कर रहे हैं? इस वस्तु की ओर देख रहे हैं, यहाँ इस वस्तु की ओर देख रहे हैं। तो इस वस्तु की ओर देखते समय ये जो कोण बन रहा है वो कैसा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। कौन सा कोण बन रहा है ये? अवनमन कोण। ध्यान दो, जब अपन नीचे की ओर देखते हैं तो अपनी आँख से जो नीचे की ओर वस्तु से जो कोण बन रहा है क्षैतिज के साथ, वो कैसा कोण होगा? अवनमन कोण होगा। जब अपन नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु की ओर देख रहे हैं तो जो कोण बनता है वो कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण बनते हैं। ये तीनों चीज़ें आपके शायद क्लियर हो गई होंगी। अब पढ़ेंगे अपन प्रश्नावली के क्वेश्चन। तो ध्यान दो, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा, ये मैंने आपको बता दिए। इन पर ज़्यादातर अपने को क्या करना है? tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान अपने को चाहिए। तो करना क्या अपने को? tan में tan 30 डिग्री का, tan 45 का और tan 60 का मान क्लियर करना है। यदि आपके कहीं भी √3 काम में आए और √3 का मान लिखना हो तो √3 का मान आपको काम में लेना होगा 1.732। यदि आपको √2 का मान काम में लेना है तो √2 का मान क्या होगा? 1.414 होगा। आ रहा है ना समझ में? अगर √3 का मान चाहिए तो ये ले लेंगे, √2 का मान चाहिए तो ये ले लेंगे। और ये अपने पास में क्या है? ये जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड प्रश्नावली है 8वीं ऊंचाई और दूरी, वहाँ से अपने 4 नंबर क्लियर होंगे। तो देखिए, इसके अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, आगे त्रिकोणमिति से ही संबंधित प्रश्नावली है इसलिए मैं इसको इसके साथ ही करवा रहा हूँ। ध्यान दो, जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ इसमें क्वेश्चन 1 है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से अच्छी तरह पढ़ेंगे और फिर उसका चित्र बनाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन का चित्र अच्छी तरह से बना लेंगे और क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो इसको करना आसान ही है, आसान है, मतलब आसानी से अपन कर सकते हैं इसको। तो देखो, पहला क्वेश्चन है अपना एक है क्वेश्चन, देखो ध्यान से मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को एक बार।
कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात, एक, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक ऊर्ध्वाधर छड़, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी परछाया की लंबाई तथा उसकी परछाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। सॉरी, हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये अपना पहला क्वेश्चन था। देखो, ऊंचाई और दूरी की जो प्रश्नावली है उसका पहला क्वेश्चन, ध्यान से समझना अच्छी तरह। पहला क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी परछाया की जो लंबाई है उन दोनों की ऊंचाई यानी उनका दोनों का क्या दिया अपने को, अनुपात दिया है 1:√3 है। तो उसमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, यानी कि उसके साथ सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनेगा। ध्यान दो, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ देंगे, अपन अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्वेश्चन अगर समझ में आया तो ही अपन इसका हल कर पाएंगे। ध्यान दो, अपने पास है एक तो क्या दिया है, उससे छड़ की लंबाई दी है और एक उसके परछाया का जो लंबाई है उसका अनुपात दिया है। ध्यान दो, यहाँ से मैं यहाँ ये जो है अपनी मान लीजिए कि एक छड़ है, छड़ ले लेता हूँ। ये क्या लिया हमने, ये मान लिया कि छड़ है और ये छड़ क्या है, ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ी है, इस प्रकार एक छड़ खड़ी है। इस छड़ की यहाँ मान लो कि इधर क्या है, सूर्य है। ये क्या है, मान लिया कि सूर्य है। अब इस सूर्य का जो ही प्रकाश गिरेगा तो इसकी जो परछाई होगी वो इधर होगी, यानी कि यहाँ से इसकी जो लंबाई है उसका अनुपात कितना दिया है अपने को, 1 दिया है। और यहाँ से इसकी जो परछाई स्टार्ट होगी, मान लीजिए कि यहाँ तक इसकी परछाई है, उसका अनुपात कितना दिया अपने को, √3 दिया है। अपन यहाँ से देख रहे हैं तो इसके साथ जो ये उन्नयन कोण बन रहा है इसको क्या माना हमने, थीटा मान लेते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ अपन यहाँ से सूर्य की ओर देख रहे हैं इस छड़ की तरफ इधर, तो ये जो उन्नयन कोण बन रहा है सूर्य का, ये यहाँ बनेगा उन्नयन कोण। और कितना माना हमने इसको, थीटा डिग्री मान लिया, यानी कि इस थीटा का मान निकालना है। इसका जो लंबाई का अनुपात है वो √3 है और इसकी जो लंबाई का अनुपात है वो कितना है, 1 है। मैं इसका नाम दे देता हूँ, मान लीजिए कि ABC त्रिभुज बन गया। और कैसा त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज बन गया। माना कि त्रिभुज ABC जो समकोण त्रिभुज है उसमें कोण भी 90 डिग्री का है, इसलिए ये भुजा तो क्या कहलाएगी, इसमें करण कहलाएगी, जो कि मैं आपको पहले स्टार्टिंग की क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ। यहाँ देखिए ये थीटा यानी कि न्यून कोण है, तो इसके सामने न्यून कोण के सामने की जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो यह लंब है और यह क्या हो गया, आधार हो गया। ध्यान दो, कर्ण, लंब और आधार का हमने क्या किया, अलग अलग विभाजन कर लिया। अब जो त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज ABC में अपने को जो 2 भुजाएं दे रखी हैं उन दोनों भुजाओं का अनुपात लेना है। जो अपने पास में कर्ण की भुजा है उसका कोई आवश्यकता नहीं है मान लेने की, और इसका मान नहीं दिया है। अपने को जो 2 भुजाएं दे रखी हैं उन दोनों भुजाओं का क्या करना है, अनुपातिक मान लेना होता है। इस प्रश्नावली में इन दोनों का अनुपातिक मान लेंगे और वहाँ से क्या होगा, इसमें थीटा का मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए इसका जो हल है या आंसर है वो किस प्रकार है। देखो यहाँ से इसका हल करते हैं अपन क्वेश्चन का, कि जो 2 भुजा दे रखी हैं उनमें एक तो कौन सी लंब है और एक क्या है, आधार है। यानी कि एक तो क्या दिया है अपने को, BC भुजा दिया है। यहाँ लिखेंगे अपने त्रिभुज ABC में, यानी कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया अपने को, एक तो BC भुजा दी है तो यहाँ लिखेंगे BC अपॉन क्या दिया है इसमें, AB दिया है, तो दूसरा अनुपात किसका लेंगे अपन, AB भुजा का लेंगे। यहाँ देखो BC भुजा अभी हमने न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होगी, लंब है, तो ये तो क्या हो गया, लंब हो गया, और ये भी क्या है अपने पास में, आधार है। अब जो लाल बट्टा कक्का का मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है अपने को, यहाँ से इनके सूत्र लिखने हैं। ध्यान दीजिए, लाल बटा कक्का, यहाँ से अपने पास में क्या होता था, साइन थीटा होता था, यहाँ कोस थीटा होता था, यहाँ टेन थीटा होता था, यहाँ कोट और यहाँ सेक और कोसेक थीटा होंगे। देखिए अपने पास में क्या बच रहा है, लंब बटे हुए आधार है, तो लंब बटे हुए आधार यानी कि किसका सूत्र बनाए है, टेन थीटा का। तो लंब बटे हुए आधार बराबर क्या हो रहा है, टेन थीटा हो रहा है। तो देखिए यहाँ से लंब बटे हुए आधार बराबर क्या हुआ, टेन थीटा। समझ में आ रहा है ना।
लंब बटे हुए आधार बराबर टेन थीटा कहाँ से हुआ, लाल बटा कक्का से हो गया, यहाँ से एल अपॉन ए बराबर टेन थीटा हो गया। अब देखो यहाँ से जो दिया है उनका मान रखना है और जो निकालना है यानी कि थीटा का मान निकालना है, न्यून कोण ज्ञात करना है। तो ध्यान दो बी सी अपॉन ए बी बराबर टेन थीटा बन रहा है। यहाँ से बी सी भुजा का मान क्या है अपने पास में, एक है, तो यहाँ इसकी जगह लिखेंगे अपन एक, अपॉन बटे में क्या है √3 है, तो यहाँ से देखेंगे √3। ये देखो ए बी का मान कितना है √3 है, तो एक अपॉन √3 और बराबर के इस तरफ क्या है टेन थीटा, क्या है टेन थीटा। अब देखो एक अपॉन √3 बराबर है टेन थीटा। अब करना क्या अपने को कि टेन यानी कि थीटा का मान निकालना है, न्यून कोण का मान निकालना है, तो इस टेन का भी क्या करना है अपने को इधर करना है, यानी कि क्या बनेगा टेन इनवर्स एक अपॉन √3 बनेगा। टेन इनवर्स एक अपॉन √3 का मतलब क्या है कि टेन में एक अपॉन √3 कितने डिग्री का मान है ये देखना है अपने को। तो टेन के कॉलम में देखेंगे आप सारणी से, सारणी में जाकर क्या करेंगे टेन के कॉलम में जाएंगे, टेन के कॉलम में देखेंगे कि एक अपॉन √3 कितने डिग्री का मान है, टेन में कितने डिग्री का मान है ये देखना है थीटा का। तो यहाँ से टेन एक अपॉन √3 कितने डिग्री का मान होता है, टेन में 30 डिग्री का मान होता है, यानी कि टेन 30 डिग्री बराबर इधर क्या है टेन थीटा है। समझ में आ रहा है ना, यानी कि एक अपॉन √3 कितना डिग्री का मान होता है, टेन में 30 डिग्री का मान होता है। तो टेन 30 लिखो चाहे एक बटे √3 लिखो, बात एक ही ना, यानी कि एक अपॉन √3 की जगह अपन टेन 30 में लिख सकते हैं और इधर है टेन थीटा। कहने का मतलब क्या हुआ कि टेन 30 बराबर है टेन थीटा, यानी कि टेन से टेन कैंसिल और थीटा का मान कितना बचा 30 डिग्री। अतः यहाँ से अपने पास में अतः थीटा बराबर क्या होगा 30 डिग्री, तो अपना राइट आंसर क्या होगा 30 डिग्री। अर्थात यहाँ से सूर्य का यूनियन कोण कितना डिग्री का बनेगा 30 डिग्री का बनेगा और अपना क्या होगा 30 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखो एक बार दोबारा फिर से मैं क्वेश्चन बताता हूँ। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसके परछाई की लंबाई का अनुपात क्या दिया है अपने को, 1:√3 दिया है और उससे जो अपने देखने पर यहाँ सूर्य के साथ जो यूनियन कोण बन रहा है यानी ये कोण जो न्यून कोण है वो कितना डिग्री का होगा ये अपने को बताना है। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे अपन, सबसे पहले जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा है उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ ये डायग्राम बनाएंगे। यहाँ से देखा हमने ये एक छड़ ली और ये छड़ इसकी छड़ की ये परछाई हो जाएगी और इधर से ये सूर्य के साथ में प्रकाश के साथ इधर इसकी परछाई हो गई। परछाई का अनुपात √3 है और इसका 1 अनुपात है लंबाई का, छड़ की लंबाई का। यहाँ देखेंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये कोण क्या है समकोण है 90 डिग्री का है, इसलिए इसके सामने की भुजा कर्ण है। थीटा हमने माना है जो कि न्यून कोण है, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी तथा ये जो तीसरी भुजा है वो क्या होगी आधार होगी। अब लंब कर्ण आधार तीनों को विभाजन करने के बाद में समकोण त्रिभुज एबीसी में जो दो भुजाएं दे रखी हैं उन दोनों भुजाओं का अनुपात लेना होगा। तो जो दो भुजा दे रखी हैं एक तो बीसी है एक ए बी है। इसमें यह कोई जरूरी नहीं कि अपन बीसी अपॉन ए बी लिखे ए बी अपॉन बीसी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी कि वही मान आएगा। तो हमने लिया बीसी अपॉन ए बी, बीसी लंब है और ए बी आधार है। अब हम जानते हैं कि लंब बटे आधार बराबर क्या होता है टेन थीटा होता है, तो हमने यहाँ क्या लिखा इसका सूत्र है टेन थीटा लिखा। अब ध्यान दो BC का अनुपात 1 है और AB का अनुपात √3 है, 1/√3 लिखा बराबर है टेन थीटा। यहाँ से बात करें अगर अपन टेन के कॉलम में सारणी में जाकर तो टेन में 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ से टेन थीटा बराबर टेन 30 यानी कि थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री होगा, जो कि अपना हल होगा। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान देना, क्वेश्चन को पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार मैं 2 4 5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वो करवा देता हूँ। बाकी के जो क्वेश्चन है प्रश्नावली में आप खुद को निकालना है। इसके बावजूद भी अगर कोई समस्या हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में डालकर हमें अवगत कराएंगे, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अपन पहले इसको साफ करके फिर क्वेश्चन लिखते हैं ना। फिक्स क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में, छोटी सी प्रश्नावली है, 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ध्यान से पढ़ना इसको अच्छी तरह, इम्पोर्टेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है अगला अपने पास में, वो है एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु। देखो मैं क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ, एक मीनार के आधार से
आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। देखो एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एक मीनार है, उस मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु लेना है और उस बिंदु से उस मीनार के ही शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो उसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, इधर एक डायग्राम बनाते हैं, चित्र बनाते हैं इसका, फिर देखेंगे कैसे क्या क्वेश्चन को हल करना है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू यहाँ से ये मान लीजिए कि क्या है कि मीनार है, इसको क्या माना हमने? मीनार मान लिया साहब। ये अपनी मीनार है और ये मीनार का आधार है, यानी कि भूमि पर टिकी हुई है। मान लीजिए ये मीनार का क्या है? आधार है। इस मीनार के इस आधार से 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। मान लीजिए कि ये 100 मीटर की दूरी हो गई और यहाँ पर क्या ले लिया हमने? कोई बिंदु ले लिया। उस बिंदु को क्या नाम दे दिया मैंने? ए नाम दे दिया। ये मीनार का आधार था, आधार से 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु ए ले लिया। इस बिंदु से जब अपन मीनार के शिखर, यही है ना मीनार का शिखर, मीनार के शिखर की ओर देखते हैं तो यहाँ से जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का दिया है क्वेश्चन में। मीनार के जो शिखर का उन्नयन कोण दिया है वो कितना डिग्री का दिया है? 30 डिग्री का उन्नयन कोण है। तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या है? h मीटर है। हमने मीनार की ऊंचाई क्या मानी? h मीटर मान ली। अब क्वेश्चन को हल करेंगे तो ध्यान दो, ये बिंदु ए है, मान लीजिए ये बिंदु बी हो जाएगा और ये बिंदु सी हो जाएगा। और बिंदु बी कैसा कोण है? न्यून कोण है। न्यून कोण क्यों है? ये सॉरी समकोण है। समकोण क्यों है? क्योंकि मीनार हमेशा सीधी खड़ी होती है और मीनार हमेशा सीधी खड़ी है तो ये भी हमेशा क्या करेगी? समकोणी बनाएगी। तो मीनार और फर्श के बीच हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी समकोण बनता है। तो ध्यान दो कि समकोण त्रिभुज एबीसी बन रहा है अपने पास में। हल देखते हैं अपन क्वेश्चन का। समकोण त्रिभुज एबीसी में ध्यान देना, समकोण त्रिभुज एबीसी में करना क्या है अपने को कि जो भुजा दी हुई है उसका और जो भुजा निकालनी है उसका क्या करना होता है? अनुपातिक मान लेना होता है क्वेश्चन में। साथ ही अपने पास में क्या दिया है? न्यून कोण भी दिया है, थीटा दिया है। तो इनका क्या करेंगे अपन? अनुपातिक मान लेंगे। दी हुई भुजा क्या है अपने पास में? बी भुजा दे रखी है और बीसी भुजा अपने को निकालनी है, जो कि क्या है? मीनार की ऊंचाई है। देखो इधर त्रिभुज एबीसी लिया हमने, समकोण त्रिभुज एबीसी। समकोण त्रिभुज एबीसी में जो निकालनी है वो तो कौन सी भुजा है? बीसी भुजा है। तो जो भुजा निकालनी है उसका और एक जो भुजा ए बी अपने को दे रखी है उसका क्या करते हैं अपन? अनुपात ले लेते हैं। यहाँ देखेंगे कि बी सी अपॉन ए बी, हालांकि अपन इसको ए बी अपॉन बी सी भी लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए बी सी अपॉन ए बी, ये तो बी सी भुजा ले ली और ये ले ली हमने ए बी। यहाँ देखो ये समकोण है, समकोण के सामने ये तो क्या हो गया? कर्ण। ये 30 डिग्री कैसा कोण है? न्यून कोण है। तो न्यून कोण के सामने की ये भुजा क्या कहलाएगी? लंब है। और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। तो ध्यान दो यहाँ से कि हमने किसका अनुपात लिया? बी सी अपॉन ए बी का अनुपात लिया। तो बी सी तो कैसी भुजा है अपने पास में? कैसी भुजा है? ये लंब है। और ये कैसी भुजा है? आधार है। तो देखो यहाँ से बी सी अपॉन ए बी बराबर क्या है? लंब बटे हुए आधार का सूत्र बनेगा। ये तो क्या बन गया अपने पास में? लंब, और ये क्या हो गया? आधार हो गया। लंब बटे हुए आधार। ध्यान दो बी सी अपॉन ए बी बराबर लंब बटे हुए आधार हो रहे हैं। अब करना क्या है अपने को यहाँ से कि ये जो बी सी भुजा है उसका ए बी भुजा का जो अनुपात दिया है, तो ये तो अपने पास में लंब है, ये क्या आधार है? लाल बट्टा का से मैंने आपको सूत्र बता रखे हैं कि लंब बटे आधार बराबर क्या होता है? सूत्र अच्छी तरह पढ़ेंगे आप, याद करेंगे इनको और अच्छी तरह समझेंगे तब जा करके ये क्लियर होगा। तो लंब बटे आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। तो यहाँ से लंब बटे हुए आधार बराबर क्या लिखना है आपको?
टेन थीटा लिखना है। ये लंबटे आधार बराबर क्या लिखा हमने, टेन थीटा लिखा है ना। अब देखो आगे यहाँ से बीसी भुजा अपने को निकालनी है और हमने क्या मानी इसको, एच माना है, तो यहाँ लिखेंगे एच अपॉन बटे में क्या है, ए बी भुजा कितनी दे रखी है अपने को क्वेश्चन में 100 मीटर दे रखी है, तो यहाँ से अपन इसकी जगह क्या लिखेंगे 100। बीसी भुजा का मान एच है, ए बी भुजा का मान 100 है, जो कि हमने लिखा। बराबर के इस तरफ देखेंगे तो क्या अपने पास में 10 और थीटा यानी न्यून कोण जिसका मान कितना दिया है क्वेश्चन ने 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन 30 डिग्री लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। 30 डिग्री कहाँ से लिया हमने, ये इसका यूनियन कोण 30 डिग्री का है, इसलिए ये इसका 30 डिग्री ले लिया। अब ध्यान दो मान h का निकालना है तो अपन को h के बराबर पक्षांतरण करना है सब कुछ। तो ध्यान दो यहाँ से h अपॉन 100 ऐसे कैसे हो गया, बराबर के इस तरफ क्या है tan 30 डिग्री है, तो tan के कॉलम में अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि आपको tan के कॉलम में जाना है और वहाँ से 30 डिग्री के लाइन पे क्या देखना है, आपको मान देखना है। तो tan के कॉलम में 30 डिग्री का मान क्या होगा आप बताओ। tan 30 का मान होगा 1/√3, जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने यूज भी किया था 1/√3। ये देखो tan 30 डिग्री का मान लिखा हमने क्या 1/√3 लिखा। अब देखेंगे कि इसको h का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको वज्र गुणा करके h के बराबर पक्षांतरण करना है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर, यहाँ लिखेंगे वज्र गुणा करने पर। चलो जी इसका वज्र गुणा कर लेते हैं अपने। इसका वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ देखो मैं नीचे बता देता हूँ, वज्र गुणा √3 को h से गुणा करेंगे तो क्या आएगा h इंटू √3 आएगा, और बराबर के इस तरफ 100 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 100 ही आएगा। तो यहाँ से हो गया 100 अपना। अब देखो कि मान h का निकालना है तो बराबर के एक पक्ष में केवल और केवल h रखना है, बाकी सबको पक्षांतरण में लेना है। तो यहाँ से देखेंगे कि h बराबर ये जो √3 है इस h के साथ गुणा में बराबर किस तरफ पक्षांतरण में किस में जाएगा, ये भाग में जाएगा, और यहाँ से ये किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ध्यान से समझना अच्छी तरह। देखिए इधर 100 है, ये जो h के साथ √3 गुणा में है बराबर किस तरफ पक्षांतरण कर देंगे, इसका किस में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। और ये भाग में होकर क्या होगा, ये भाग में होकर क्या हो रहा है, यहाँ से देखो h100/√3 है। अब करना क्या अपने को, ये जो h√3 है वो किस में बट्टे में, इसलिए स्क्वायर का परमेयीकरण कर देंगे। चलो जी स्क्वायर का परमेयीकरण का मतलब है कि √3 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ देखो h बराबर ये √3 था, गुणा में था, इधर आया भाग में हो गया, फिर नीचे h√3 है इसलिए क्या किया हमने, इसको ऊपर नीचे √3 से इंटू कर दिया और भाग भी दे दिया। अब देखो करना क्या है, h का मान निकालना है तो h बराबर क्या होगा, 100 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 100√3 आएगा। नीचे देखो बटे में क्या है, नीचे बटे में क्या अपने पास में, इसको गुणा करेंगे किसको, √3 को किससे गुणा करेंगे, √3 से, तो क्या आएगा 3 आएगा। √3 का गुणा √3 से कर दिया तो कितना हो गया 3 हो गया। अब देखो यहाँ से देखेंगे आगे, यहाँ h बराबर क्या आ गया 100√3/3 हो गया। अब करना क्या अपने को, इस 3 का भाग दे दो 100 में, समझ में आ रहा है ना, और यहाँ √3 का मान लिखकर इसको क्या करना है, आपको गुणा करना है। यानी कि h बराबर क्या आएगा 100 इंटू √3 का मान अभी मैंने बताया है स्टार्टिंग में क्या होता है 1.732 और बटे में कितना है 3, आ रहा है ना समझ में, बटे में कितना है 3 है। अब देखेंगे कि यहाँ से h बराबर क्या आ रहा है, h बराबर आएगा, इसको 100 से गुणा करेंगे, 1.732 को किससे गुणा करेंगे 100 से, तो कितना आएगा 173, यानी कि 173.2 जाएगा, और उसमें किसका भाग देना है आपको 3 का भाग देना है। कहने का मतलब 1.732 जो कि √3 का मान है उसका क्या किया हमने 100 से इंटू कर दिया, 100 से इंटू करते ही कितना हो गया 173.2 गया। 173.2 में क्या करना है आपको 3 का भाग देना है, तो इसमें 3 का भाग करके जो भी मान आएगा वो क्या होगा h का मान, यानी कि मीनार की ऊंचाई होगी। चलो जी इसमें 3 का भाग भी दे देते हैं अपने, 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग दे दिए, यहाँ से कितना आएगा 5 आएगा। 3 का भाग देख करके देख लेना आप रफ कार्य में 173.2 में 3 का भाग दो, जैसे यहाँ से अपन इसमें भाग दे रहे हैं तो 5 तिया 15, 5 आ गए, यहाँ कितना बचा, यहाँ अपने पास में 2 बचेगा, यानी कि 7 तिया 21 आएगा। पॉइंट के बाद पॉइंट है इसलिए यहाँ भी पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ 2 बचेगा, यानी कि फिर से 7 आ जाएगा। कहने का मतलब उस मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी 57.7 मीटर के लगभग आएगी, लगभग मीटर आएगी।
क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा देखो एक बार क्वेश्चन को। एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उस मीनार के क्या है शिखर की तरफ देखने पर उसका उन्नयन कोण क्या होता है? 30 डिग्री का बनता है। तो उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ ध्यान दो चित्र में, ये मान लीजिए कि जो BC भुजा खींची मैंने वो क्या मीनार है और ये इस मीनार का आधार है। इस आधार पर 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु A है। इस बिंदु A से जब मीनार के शिखर को देखेंगे तो ये 30 डिग्री का कोण बनेगा, जो कि क्या है? इसका उन्नयन कोण है। ये 90 डिग्री का इसलिए करण है, ये लंब है और ये आधार है। समकोण त्रिभुज ABC की बात करें तो इसमें जो भुजा निकालनी है वो BC है और जो दी हुई भुजा है वो AB है। तो BC अपॉन AB यानी लंब बटे आधार बराबर क्या हो गया? tan थीटा हो जाता है। यहाँ से इसका मान रखेंगे, इसका मान h हमने माना है, AB का मान 100 दिया है, बराबर tan थीटा का मान 30 डिग्री है, मान रखा। हल किया, tan 30 का मान 1/√3 रखेंगे, इन दोनों को वज्र गुणा करेंगे, यहाँ से h का मान होगा पक्षांतरण करने पर, हल करने पर h का मान कितना आएगा? 57.3 मीटर आएगा। अब आपको जो ही क्वेश्चन का एंड होता है तो आपको क्या करना है? लास्ट में नीचे क्या लिखना होता है? आपको अतः लगाकर एक लाइन लिखनी होती है हर क्वेश्चन में। तो आप क्या लिखेंगे? अतः मीनार की लंबाई 57.7 मीटर, लगभग 7 मीटर होगी। इस प्रकार लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया? नीचे क्या लिखेंगे? अतः मीनार की ऊंचाई 57.7 मीटर लगभग होगी। आ गया समझ में? तो नीचे लगाकर आपको इस प्रकार क्वेश्चन को लिखना है। ध्यान से आप ये क्वेश्चन समझो और उतारो। फिर देखते हैं अपन एक क्वेश्चन और नेक्स्ट। अपना अगला क्वेश्चन है, देखते रहना को इसको और अच्छी तरह से नोट भी कर लेना। तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ ऊपर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से 60 मीटर, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से देखने पर दो जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 45 डिग्री है। 30 डिग्री व 45 डिग्री है। देखो क्वेश्चन क्या है? समुद्र तल से 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई लाइट हाउस है। उस लाइट हाउस से नीचे की तरफ समुद्र तल में देखने पर 2 जहाज हैं और उन दोनों जहाज़ों के अवनमन कोण कितने हैं? 30 और 45 डिग्री हैं। 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर हैं दोनों जहाज, एक दूसरे के ठीक आगे पीछे हैं, यानी एक ही ओर हैं, तो उन जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे और क्या लिखेंगे? यदि दोनों जहाज लाइट हाउस के एक ही ओर स्थित है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे, यहाँ से लगना, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से देखने पर उन दोनों जहाज़ों के जो अवनमन कोण है वो क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। यदि उन दोनों जहाज़ लाइट हाउस के एक ही ओर स्थित हैं मान लीजिए, तो उन दोनों के जो बीच की दूरी है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो देखते हैं
पहले इस चित्र से अपन क्या करते हैं, सॉरी क्वेश्चन से चित्र बनाते हैं और फिर इसको हल करते हैं। देखो ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ो आप एक बार और क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या दिया है, क्या अपने को निकालने हैं। देखिए हल, क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो देखते हैं आगे आंसर, देखो क्या है इसका। क्वेश्चन जैसा बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ चित्र बना लेते हैं अपना। मान लीजिए कि ये एक समुद्र तल है, ये वाला समुद्र तल है, ठीक है ना। इस समुद्र तल से 60 मीटर की ऊंचाई पर मान लीजिए कि यहाँ क्या है, कोई लाइट हाउस है। ये वाला क्या माना हमने, लाइट हाउस मान लिया। ये अपना समुद्र तल है और ये समुद्र तल से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, कोई लाइट हाउस है। ये 60 मीटर की ऊंचाई है, ये क्या है, लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस से मान लीजिए कि समुद्र तल पर क्या है, कोई दो जहाज हैं, जो दोनों जहाज एक ही और स्थित है। मान लीजिए कि एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये दो जहाज है। समझ में आ रहा होगा। इस लाइट हाउस पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो इन दोनों जहाज़ों की ओर देख रहा है, यहाँ से इन दोनों जहाज़ों की ओर देख रहा है। तो इन दोनों जहाज़ों को जब देखते हैं तो इन दोनों जहाज़ों के, क्योंकि ऊपर से नीचे देख रहे हैं इसलिए क्या होगा, अवनमन कोण बनेगा। और वो जो दोनों अवनमन कोण हैं वो क्रमशः कितने कितने डिग्री के हैं, 30 और 45 डिग्री के अवनमन कोण है। देखिए कि ये जो अवनमन कोण बन रहे हैं वो किस प्रकार बनेंगे। ये वाला अवनमन कोण कितना डिग्री का बन रहा है अपना, यहाँ से एक 30 डिग्री का कोण बन रहा है और एक 45 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। ये वाला 45 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। क्वेश्चन समझ में आया, चित्र भी समझे होंगे। ध्यान दो, ये समुद्र तल, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कोई लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस से जब अपन इस दोनों जहाज़ों की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण एक 30 डिग्री का और एक 45 डिग्री का बनते हैं। अब चूंकि अपने को निकालना क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कौन सी हुई, ये वाली दूरी हुई ना। तो ये जो दूरी है अपने को निकालनी है, मान लीजिए कि क्या है, x मीटर है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी को हमने क्या माना, x मीटर माना। तथा जो यहाँ से समुद्र तल के आधार से, इस सॉरी लाइट हाउस के आधार से इस पहले वाले जहाज़ के जो बीच की दूरी है उसको क्या मान लेते हैं अपन, y मीटर मान लेते हैं, y मीटर मान लेते हैं। अब ध्यान दो, इसको यदि अपन नाम दे तो मान लीजिए कि ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है, D है। तो अपने पास में जो टोटल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की वो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। दोनों को जोड़ देंगे BC और AB को, यानी कि x प्लस वाई मीटर होगी। देखो इधर कैसे, ये BC भुजा है, ये कौन सी भुजा है, CD भुजा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये y और ये x दोनों जुड़ कर क्या हो गई, x प्लस वाई मीटर दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक की। अब यहाँ अपने पास में दो त्रिभुज बन रहे हैं। ध्यान दो कौन कौन से, एक तो बन रहा है अपने पास में त्रिभुज ABC जो कि छोटा त्रिभुज है। एक दूसरा त्रिभुज बन रहा है अपने पास में ABD त्रिभुज जो कि एक बड़ा त्रिभुज है, यानी संपूर्ण त्रिभुज है। अब देखिए इसका हल यहाँ से देखेंगे। एक बार एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि जो हम ये भी जानते हैं कि जो अवनमन कोण होते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। किसके, उन्नयन कोणों के। उन्नयन कोण और अवनमन कोण एक दूसरे के एकांतर कोण होते हैं। तो देखो यहाँ से ये कोण 30 डिग्री का है तो ये कोण भी 30 डिग्री का हो जाएगा एकांतर युग्म के नियम से। इसी प्रकार ये कोण 45 डिग्री का है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा एकांतर युग्म के नियम से। समझ में आ रहा है ना। जब अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री के हैं तो उन्नयन कोण भी क्या होंगे, 30 और 45 डिग्री के होंगे। चूंकि हम जानते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण एक दूसरे के एकांतर कोण होते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन को हल करते हैं अपन। ध्यान दो, पहले अपन एक बार छोटा त्रिभुज ABC ले लेते हैं। यहाँ देखो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुजों में अलग अलग अनुपात लेना होगा और वहाँ से दो मान निकाल करके x का मान निकालना है जो कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी मानी है हमने। यहाँ देखते हैं अपन त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में दोनों ही त्रिभुज समकोण है क्योंकि कोण भी समकोण है, 90 डिग्री का है। इसलिए इस 90 डिग्री के सामने की ये भुजा कर्ण है, ये भी क्या हो गई कर्ण। ये दोनों ही न्यून कोण है इसलिए दोनों के सामने की भुजा लंबा है और ये दोनों आपस में क्या है, नीचे वाली आधार भुजाएं हैं। अब देखो समकोण त्रिभुज ABC में पहले अपन ABC त्रिभुज का ही अनुपात ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC ये वाला है। समकोण त्रिभुज ABC में क्या करना है अपने को, दी हुई भुजा कौन सी है AB और जो निकालनी है वो कौन सी भुजा है BC है। तो AB और BC का अनुपात लेना है। समकोण त्रिभुज AB में ABC में AB अपॉन BC बराबर क्या होगा, यहाँ से देखेंगे AB अपॉन BC। तो AB तो क्या अपने पास में लंब है तो यहाँ लिखेंगे क्या, लंबे बटे हुए BC क्या है अपने पास में आधार, तो यहाँ क्या लिखेंगे आधार। ये क्या हो गया, आधार हो गया।
लंब बटे हुए आधार ए बी अपॉन बी सी बराबर लंब बटे हुए आधार। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने यही बताया आपको कि लंब बटे हुए आधार बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो ये किसका सूत्र बनेगा, यहाँ टेन थीटा का सूत्र बनेगा। लंब बटे हुए आधार बराबर क्या हो गया, टेन थीटा हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा। अब इनके मान लिखो, जो भुजा दे रखी है उसका और जो नहीं दे रखी है उसका। यहाँ से देखो, जो भुजा दी हुई है ए बी भुजा कितनी है अपने पास में 60 मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 60 अपॉन बी सी भुजा जो कि अज्ञात भुजा हमने क्या मानी, उसको वाई माना है, तो यहाँ से इसकी जगह क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे बराबर है टेन थीटा। थीटा का मान त्रिभुज एबीसी में कितना डिग्री लेना है आपको, 45 डिग्री लेना है, तो यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री। यहाँ से टेन थीटा की जगह क्या लिखोगे, 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री हो गया। अब ध्यान दो, मान अपने को यहाँ y का निकालना है और अगले त्रिभुज में x का निकालना है, तो यहाँ y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे अपने, टेन 45 डिग्री का मान लिखेंगे। 60 अपॉन वाई बराबर है टेन 45। अब टेन 45 का मान कितना होता है, आपको क्या करना है, सारणी से देखना है। टेन 45 का मान 1 होता है, तो सारणी में जाकर देखेंगे आप टेन के कॉलम में कि टेन 45 का मान 1 होता है। 1 के बटे में कुछ नहीं, 1 लगा सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों को क्या करना है, आपको वज्र गुणा करना है। यहाँ से वज्र गुणा करेंगे तो y को 1 से गुणा करेंगे तो रिपीट क्या होगा, y होगा। 60 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 भी डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। दोबारा देखो एक बार, त्रिभुज एबीसी लिया, एबीसी में एबी भुजा दे रखी है और बीसी भुजा अपने को निकालनी है। ए बी का मान 60 है और इसका मान y है, लंब बटे आधार यानी टेन थीटा का सूत्र बन गया। यहाँ से टेन थीटा का मान 45 है त्रिभुज एबीसी में, टेन 45 का मान 1 होता है, हमने 1/1 लिखा। इसको वज्र गुणा किया, y को 1 से गुणा करेंगे y, 60 को 1 से गुणा करेंगे 60 आएगा। इसको हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 डाल दिया। यहाँ से अपने पास में y का मान आ गया। अब अपने को क्या करना है, मान किसका निकालना है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी यानी कि x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दो। अब अपन एक बार बड़ा त्रिभुज ए बी डी लेंगे। देखिए इधर कौन सा त्रिभुज लेना है, ए बी डी, ये त्रिभुज लेना है और इसमें इस एक्स भुजा का मान निकालना है। तो देखिए मैं एक बार इसको मिटाता हूँ और मिटाकर फिर यहाँ बता देता हूँ, आप इसको अच्छी तरह समझकर नोट भी कर सकते हैं। देखो ये समीकरण एक ऐसे कैसे रखना आप, ठीक है ना। अगला देखो क्या है अपना, दूसरा बड़ा त्रिभुज ले रहा हूँ मैं आपकी बार, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ध्यान दो, समकोण त्रिभुज ए बी डी दिख रहा है ना सबको, ए बी डी यानी कि पूरा बड़ा त्रिभुज है। अब यहाँ से इसमें भी एक तो वही ए बी भुजा जो कि दे रखी है 60 मीटर है, और एक जो कि बी डी भुजा है वो अपने को निकालने। बी डी भुजा में बी सी का मान हमने निकाल लिया, वाई का मान 60 डिग्री आया और एक्स का मान अपने को निकालना है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, ये अपने को ज्ञात करनी है, क्वेश्चन ने पूछा है। तो ध्यान दो, समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या करना है आपको, ये जो ए बी भुजा दे रखी है उसको लिखेंगे यहाँ, एक तो ए बी अपॉन जो निकालनी है वो कौन सी भुजा है, बी डी भुजा है, तो यहाँ लिखेंगे अपने बी डी। समझ में आ रहा है ना, ए बी अपॉन बी डी बराबर क्या है अपने पास में, ए बी तो है लंब और बी डी क्या है, आधार है। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, लंब बटे हुए आधार, लंब बटे हुए आधार बराबर है, इधर देखो लंब बटे हुए आधार बराबर क्या होगा, वही टेन थीटा बनेगा। लंब बटे हुए आधार बराबर क्या बना, टेन थीटा। ध्यान दो, ए बी बटे हुए बी डी बराबर लंब बटे हुए आधार बराबर क्या हो रहा है, टेन थीटा हो रहा है। यहाँ से अपने को क्या करना है, ए बी अपॉन बी डी यानी कि इनका मान लिखो, ए बी का मान तो वही 60 है और बी डी भुजा क्या है अपने पास में, टोटल यहाँ से बी सी प्लस सी डी यानी कि एक्स प्लस वाई है। तो यहाँ बी डी की जगह क्या लिखोगे आप लोग, एक्स प्लस वाई लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना, बराबर है टेन थीटा। टेन थीटा का मान कितना है, यहाँ बड़े त्रिभुज ए बी डी में न्यून कोण है 30 डिग्री, तो यहाँ इसमें थीटा का मान क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे टेन 30 डिग्री। ध्यान दो, 60 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ लिखो 60 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर है टेन 30 डिग्री। अब आपको टेन के कॉलम में 30 का मान देखना है, तो टेन 30 का मान कितना होता है सारणिक में, 1 अपॉन √3 होता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ से देखेंगे टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। इसमें भी क्या करना है आपको, वज्र गुणा करना है। यहाँ से y का मान क्या लिखना है आपको, समीकरण 1 से 60 लिखना है। तो यहाँ देखो नेक्स्ट आगे क्या करना है आपको, इनको भी वज्र गुणा करके लिखना है। यहाँ से लिखेंगे वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर देखो वज्र गुणा करेंगे, x प्लस वाई को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा,
एक्स प्लस वाई आएगा, एक्स प्लस वाई को 1 से गुणा किया क्या होगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब देखो एक्स प्लस वाई बराबर है, यहाँ √3 को 60 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 60 इंटू √3 आएगा। समझ में आ रहा है ना। एक्स प्लस वाई को 1 से गुणा करेंगे तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और 60 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 60 इंटू √3 होगा। अब करना क्या है आपको, यहाँ से समीकरण 1 से उठाकर y का मान लिखेंगे। y का मान कितना था समीकरण 1 में, 60 था। तो देखिए यहाँ मैं इसको मिटाकर बता देता हूँ। अब देखो आगे आगे क्या करना है आपको, यहाँ इसको आप समीकरण नंबर 2 भी डाल सकते हैं। समीकरण 2 में क्या करना है आपको, y का मान समीकरण 1 से लिखना है। तो आप यहाँ डालेंगे समीकरण 2 में y का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से y का मान उठाकर 60 कहाँ रखेंगे अपन, समीकरण 2 में यहाँ रखेंगे। तो देखो नेक्स्ट x की जगह x लिखेंगे, क्योंकि x अज्ञात है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी है जो कि अपने को निकालने हमने मानी थी इसको x मीटर। तो x की जगह x प्लस y का मान अपन समीकरण 1 में निकाल चुके हैं, कितना था, 60 था। तो यहाँ से लिखेंगे 60 बराबर है, इधर क्या अपने पास में 60 इंटू √3 है, तो यहाँ 60 इंटू √3 ऐसे कैसे लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब अपन यहाँ से देखो ये जो 60 है, यानी कि मान x का निकालना है तो बराबर के एक पक्ष में केवल और केवल x रखेंगे, बाकी सबको दूसरी ओर पक्षांतरण कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से x बराबर क्या होगा, 60 इंटू √3, और ये जो 60 है ये यहाँ प्लस का है, दिख रहा है ना प्लस का, इसको बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ 60 माइनस का हो जाता है। अब देखो x बराबर 60 √3 माइनस 60 हो गया, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है, आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 60 कॉमन दिखाई दे रहा है। इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ से 60 को कॉमन लेंगे, और 60 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x का मान बचेगा। x बराबर क्या होगा, यहाँ से 60 कॉमन ले लिया, 60 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √3, और यहाँ 60 के वजह से 60 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा ना। तो यहाँ देखो 60 √3 माइनस 1 बराबर ये, सॉरी वहाँ से बराबर क्या है, x है, यानी कि x का मान यहाँ से आएगा। अब चूंकि मैंने आपको बता दिया है कि √3 का मान क्या होता है, 1.732 होता है। यहाँ से अगर आप आगे और चाहो तो 60 इंटू इसका मान 1.732 लिखकर उसमें से 1 घटाएंगे, जो संख्या बचेगी उसको क्या करेंगे, आप 60 से गुणा करेंगे, वो क्या होगी, अपनी इसकी ऊंचाई होगी। तो यहाँ से x बराबर है 60 इंटू √3 की जगह क्या लिखा है, 1.732 माइनस 1 लिखा। 1.732 में से क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा अपने पास में, 60 इंटू 0.732 बचेगा। कितना बचेगा, 0.732 बचेगा। और बराबर किस तरफ क्या है, x है, x यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी है। चलो जी यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको गुणा करके भी x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर देखिए 1 घटाएंगे 1.732 में से तो 0.732 बचेगा। 0.732 को क्या करना है आपको, इससे गुणा करना है 60 से। चलो इसको गुणा करके भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, आप रफकारी में गुणा भी कर सकते हैं। चलो जी यहाँ गुणा करके लिख देता हूँ मैं, 6 दूनी 12 हो गया, और यहाँ से हो जाएगा 36 18 और 1 19, और यहाँ हो जाएगा 7 6 42 42 और 1 43। कहने का मतलब 43.92। समझ में आया कि नहीं आया। देखो आप भी इसको गुणा करके चेक करेंगे, 60 इंटू 0.732 है, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 43.92 आएगा। समझ में आ रहा है ना, कितना आएगा, 43.92 मीटर। ये क्या होगा, मीटर। तो ध्यान दो x का मान आ रहा है अपने पास में 43.92 मीटर, जो कि क्या है, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी है। तो आपको नीचे लगा कर क्या लिखना है, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी, 43.92 मीटर होगी। समझ में आया, ये अपनी दोनों जहाजों के बीच की दूरी होगी। तो देखो एक बार दोबारा यहाँ से हमने क्या किया, समीकरण 1 2 से समीकरण 2 में क्या किया, y का मान समीकरण 1 से उठाकर 60 लिखा। 60 बराबर क्या आएगा, यहाँ देखो 60 इंटू √3 है, और ये 60 प्लस का था, इधर गया माइनस का हो गया। यहाँ से x का मान निकालने के लिए दोनों में से 60 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 हो गया।
यहाँ √3 बराबर का मान लिखेंगे 1.732 होगा, और यहाँ x बराबर होगा, यहाँ 1 घटा दिया 0.732 बचा, उसको 60 से गुणा करेंगे 43.92 मीटर होगा, जो कि क्या है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी होगी, दोनों जहाज़ों के